गाइस, नीलेश और सीमा नाम के दोनों कॉलेज के फ्रेंड थे और वो दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे और कॉलेज में ही एक दूसरे अच्छे से मिले थे और उसी कॉलेज में पढ़ाई खत्म होने तक एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। एक दूसरे को वो दोनों नीलेश हर वक्त सीमा को लेके एक कॉफी स्टॉल में जाता था और वहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्टी कॉफी मिलता था और वो दोनों उस कॉफी स्टॉल में रोज जाते थे कॉफी पीने और वहाँ पे बहुत अच्छा खासा बातचीत भी करते थे। और जब उन्होंने ये कॉलेज खत्म हुई तो उन्होंने एक दूसरे को जो है बहुत ज्यादा मिस करने लगे थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा दूर थे अपने घर के पास से। इसलिए हर संडे को जब नीलेश अपना जो ऑफिस खत्म करता था और उस दिन छुट्टी था, तो वो और उसके जो गर्लफ्रेंड था सीमा, वो दोनों रोज पार्क में घूमने के लिए जाते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे टाइम बीतता गया और एक दूसरे को वो शादी के लिए भी मना चुके थे और उनके मम्मी पापा भी आसानी से राजी हो गए थे, क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे के जो मतलब प्यार है वो बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा भी तो लगा था। लेकिन वो जो है छुपाए नहीं अपनी मम्मी पापा से और खुल के बात भी कर ली, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है मुश्किल नहीं था उसके मम्मी पापा को मनाना, तो आसानी से राजी भी हो गए उसके मम्मी पापा। दोनों के मम्मी पापा एक दूसरे के घर आना जाना करते थे और बहुत ज्यादा जो है उनका मध्य जो रिश्ता था वो बढ़ चुका था। नीलेश जी और सीमा जी का जो शादी का मुहूर्त है वो भी पास आ रहा था। ऐसा ही सब सही चल रहा था, लेकिन नीलेश जी को एक दिन सीमा ने कॉल लगाई और नीलेश जी ने उठाया ही नहीं। ठीक है, तो सीमा जी ने सोचे कि शायद नीलेश जी को कोई काम होगा, इसलिए वो फोन उठा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने शाम को भी कॉल लगाया उनके पास, लेकिन शाम को भी कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही नीलेश जी ने कॉल उठाया। एक दो दिन बाद वो नंबर अनरीचेबल दिखाया और फिर वो 4 दिन बाद फिर से जब कॉल लगाई नीलेश जी को, तो नीलेश जी का फोन फिर से रिंग हुआ, लेकिन कोई भी नहीं उठाया। तो सीमा जी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई कि नीलेश जी ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सीमा जी पता लगाने की कोशिश तो की, लेकिन उनके घर वाले ने भी कहा कि नीलेश जी बिल्कुल भी घर नहीं आए 1 महीने से। सीमा जी बोले कि ऐसा कैसे हो गया कि 1 महीने से वो घर नहीं आए, कि वो तो मेरे साथ 15 दिन पहले बात भी करते थे, बस 1 हफ्ता ही ज्यादातर हुआ है कि हम दोनों ने बात नहीं किया है। और मैं जब 4 दिन पहले उन्हें कॉल लगाई थी तो वो उठा ही नहीं रहे थे। तो उनके घर वालों ने बोला हमें भी कुछ पता नहीं, वो तो हमें कह के गया कि 1 महीने बाद वो आ जाएगा। और 1 महीना हो भी गया है, लेकिन अब तक वो नहीं आया है। वो कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो भी कॉल लगाए थे और पुलिस को भी उन्होंने खबर दे दिया था उनके माता पिता ने, लेकिन उनका कॉल नहीं हो रहा था और रिसीव भी नहीं हो रहा था। तो सीमा जी बहुत ज्यादा शॉक हो गई ये सुन के और वो बहुत ज्यादा रोने लगी वहाँ पे। तो जो उनके जो माता पिता यानी कि सास ससुर होने वाले थे, वो लोग उससे सांत्वना देते हैं और उससे थोड़ा मतलब बैठाते हैं जो सोफा में। और जो नीलेश जी है उनका फोन तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो नीलेश जी को वो कॉलेज से ही मतलब प्यार करते थे, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। सीमा जी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया इन सब चीजों में। सीमा जी फूट फूट के रोने लगी और जब यहाँ से घर आ गई, उनके मम्मी पापा को नहीं सारे बात बताया सीमा जी ने, तो मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए और अपने बेटी के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ऐसा ही 2 महीना बीत गया और सीमा जी का जो है टेंशन और बढ़ता गया, क्योंकि नीलेश जी जो है अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं दिए थे। सीमा जी को उनके मम्मी पापा ने समझाया कि देखो बेटी, उनका शादी का भी समय हो जा रहा है और वो नीलेश जी का जो है बिल्कुल भी फोन रिसीव ही नहीं हो रहा था और नीलेश जी बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रहे थे फोन। ठीक है, तो नीलेश जी का जो मतलब संबंध है जो कि सीमा जी के साथ, वो तोड़ने के लिए उसके मम्मी पापा ने उससे फोर्स किया, क्योंकि नीलेश जी का तो कोई अता पता नहीं था, 2 महीना हो चुका था। और उन्हें भी कह दिया कि देखो नीलेश जी से अभी तुम्हारा सारा संबंध टूट चुका है और अगर नीलेश जी वापस आ भी जाते हैं तब भी उनके साथ शादी करने वाला और कोई मतलब संबंध नहीं रखना, ऐसा उनके बेटी को उन्होंने कह तो दिया। लेकिन उनका बेटी जो है बहुत ज्यादा टेंशन में रह रही थी और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि नीलेश जी का कोई कॉल लगता ही नहीं था, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे। अगर रिसीव करता तो ही तो वो कुछ बताते ना नीलेश जी को कि ऐसा ऐसा बात है, ये बात है और तुम जल्दी आ जाओ। वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं था, उठा ही नहीं रहे थे, तो वो क्या बताते। तो वो भी
किसी तरह अपने आप को मनाने का कोशिश तो किया, बट वो ऐसे नहीं मनाते अपने आप को। सीमा का एक नया रिश्ता फिर से आ चुका था, जो कि उनके मम्मी पापा ने एक डॉक्टर से लगा लिया था उनका रिश्ता, और वो जो है उनका एंगेजमेंट भी हो चुका था। लेकिन जब उनका एंगेजमेंट हो चुका था तो उस वक्त वो जो है एक दूसरे को नंबर दे दिया, क्योंकि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर एक अच्छा मतलब इंसान था, और सीमा जी भी मतलब उस ये से नहीं उभर पाई थी अब तक, इसलिए वो उस डॉक्टर को मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहे थे उस डॉक्टर के साथ। सीमा जी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और उस डॉक्टर ये सब सीमा जी को देखकर इतना ज़्यादा टेंशन में वो थी, तो ये सब देखकर डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब पूछने लगा। सीमा जी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर ने उनको मनाने लगा कि वो आखिर सच्चाई क्या है जानने के लिए। तो सीमा जी ने सारी सच्चाई एक एक करके डॉक्टर साहब को बता दिया। तो डॉक्टर साहब ने ये सब सुना, और वो उस बॉयफ्रेंड के जो पहला बॉयफ्रेंड था उसके जो विरुद्ध कुछ भी नहीं बोले सीमा जी को, क्योंकि वो भी मतलब जानते थे कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो संबंध है वो कैसा होता है। और वो जो नीलेश जी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था, तो वो भी डाउट किए थे, बट उन्होंने उस सीमा जी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो डॉक्टर जो है उनका नाम है डॉक्टर किमचा। तो किमचा जी जो है वो मतलब सीमा को उसके बारे में जितना हो सके भुलाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो सब मन से उसका हटाने की कोशिश कर रहे थे। पर सीमा जी वो बात को पकड़ी हुई थी। कुछ दिन बाद वो दोनों घूमने के लिए गए एक जगह पे घूमने के लिए, ठीक है, लेकिन वो रात में वो जगह पे निकल चुके थे। वो एक ट्रेन में बैठे हुए थे, और वो ट्रेन बहुत ज्यादा सुनसान था, क्योंकि 12-12:30 बजे वो ट्रेन था, और वो एक आसपास जगह पे घूमने के लिए जा रहे थे ट्रेन से। वहाँ पे दिल्ली के एक होटल में उनको रुकना था, और वो जगह पूरा घूमना था, ठीक है। वो होटल में रुकेंगे और ठीक सुबह सुबह ही वहाँ से निकल जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि उनका जो सीमा जी का मूड है थोड़ा फ्रेश करने के लिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि ये सब करना ज़रूरी है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने सीमा जी को लेने के लिए सोचा। कुछ देर तक डॉक्टर साहब और सीमा जी बैठ के बातचीत कर रहे थे, और सीमा जी थोड़ा खुश लग रही थी उस वक्त। तो अचानक से जो नीलेश जी थे वो बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से उस ट्रेन में दिखाई पड़े सीमा जी को, जैसे कि उनका पेट एकदम छिला हुआ है और उनका आधा शरीर कटा हुआ है और बहुत ज़्यादा खून से लथपथ हैं, और वो ट्रेन में सामने ऐसे मतलब आ रहे हैं। ट्रेन के जिस बोगी में सीमा जी और किमचा जी बैठे हुए थे, तो उस ट्रेन के बोगी में नीलेश जी केवल सीमा जी को दिखाई पड़ रहे थे, वो भी ऐसे हालत में जैसे कि उनका एक सर का एक हिस्सा जो है कट चुका था। ऐसे मतलब बहुत ही डरावना तरीके से सीमा जी को वो देख रहे थे, ठीक है। तो सीमा जी ने साफ साफ पहचान लिया कि ये उनके नीलेश जी हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से नीलेश जी के साथ रह रहे थे। सीमा जी बहुत ज़्यादा रोने लगी कि ये क्या हो गया, ऐसे मतलब मुझे नीलेश जी क्यों दिख रहे हैं। तो वो तुरंत किमचा जी को वो बताया कि नीलेश जी देखिए सामने है वहाँ पे, और किमचा जी को शॉक हो गई क्योंकि वो डॉक्टर थे। तो वो अचानक से बोले शायद इनको कोई मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, ये जो इतना ज़्यादा दुख मिला है उन्हें, तो उस दुख से उन्हें उभरने के लिए अभी टाइम लगेगा। इसीलिए वो उनको मतलब वहाँ से ट्रेन के बोगी से तुरंत दूसरे बोगी को ले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जो अलग अलग बोगी होता है तो उनका टिकट वहाँ पे नहीं था। तो दूसरे बोगी को कुछ देर तक वो ले गए उन्हें, बट उस बात को टालने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब ने, लेकिन सीमा जी जो है वो किसी भी तरीके से रोना बंद नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने फिर से टालने की कोशिश की उस बात को, बहुत ज़्यादा समझाने लगे, तभी सीमा जी चुप हो गई और फिर से वो खुश हो गई। लेकिन कुछ देर बाद वो जब एक स्टेशन जब आया जो कि दिल्ली का स्टेशन था, और जब वहाँ पे वो उतरे तो उन्हें सामने नीलेश जी दिखाई पड़ रहे थे, जो कि उनका एक डेड बॉडी था, और वो चल के आ रहा था। वो भी इतना डरावना, जैसे कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से डरावना तरीके से चल के आ रहा था। ये सब दिखाई पड़ा तो सीमा जी बहुत ज़्यादा डर गए, और वो ऐसे मतलब सब कुछ किमचा जी को बता दिया। किमचा जी ने तुरंत उनका इलाज करने का सोचा, और उन्हें जो है मतलब ये सोचने लगे कि वो जो 2-3 दिन से सोए नहीं है ठीक से, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने फिर उन्हें जो मतलब सुला दिया, कैसे कि वो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खाना अच्छे से खिलाया, और फिर उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला, और उनको अच्छे से मतलब सुला दिया। और वो जिस दिन मतलब जाना चाहते थे तो वो दूसरे दिन को घूमने के लिए गए। जब
दूसरे दिन घूमने के लिए जा ही रहे थे तो अचानक से कैब ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा, जो कैब बुक किया था यानी कि वो जो टैक्सी बुक किया था, उस टैक्सी में वो घूमने के लिए जा रहे थे। तो वो ड्राइवर जो है वो एक बंदे के साथ बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि वो स्टेशन में एक आत्मा घूम रहा है, वो भी तकरीबन 2 महीने से। एक आत्मा बहुत ज़्यादा मतलब सबको दिखाई दे रहा है और बहुत ही डरावना चेहरा है उसका। किमचा जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए क्योंकि वो जो भूत या आत्मा की बात कर रही थी वो सब कुछ सीमा जी ने देखा था। तो किमचा जी ने तुरंत पूछा कि वो आत्मा जो है आपने कहाँ देखा था, कैसे देखा था। तो वो ड्राइवर भी शॉक हो गया क्योंकि ये सब वो क्यों पूछ रहे। तो फिर भी उन्होंने बता दिया कि हाँ, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि 2 महीने से वो एक आत्मा को देख रहे हैं स्टेशन में, वो घूमता रहता है बार बार। नीलेश जी कुछ ऐसे तरीके से उसको दिखा रहे थे, उसका जो गर्लफ्रेंड है, पर वो गर्लफ्रेंड जो है मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में तो थी, लेकिन वो जो किमचा जी है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन और शॉक में थे क्योंकि ऐसे मतलब सिचुएशन में वो उन्हें बस रेस्ट कराना ही चाहते थे और थोड़ा अच्छे से सुलाना चाहते थे उससे, ताकि वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाए। लेकिन किमचा जी को जब ड्राइवर ने बहुत सारा कुछ बताया वो जो नीलेश जी के बारे में, तो वो बिल्कुल शॉक हो गए और वो बात पूरा ज़्यादा एक समान हो रहा था, सीमा जी के बातों से पूरा मैच कर रहा था। तो वो जब उनके नाम पूछे कि उस भूत जो है आप क्या उससे जानते हैं, तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि लोगों से वो बहुत ज़्यादा ये इसके बारे में सुने थे कि एक बंदा था और उसका नाम जब पुलिस ने जांच किया तो उसका नाम नीलेश जी था और उसके जो मतलब जो शव था यानी कि जो डेड बॉडी था वो कहाँ का है और उसके पास क्या क्या नंबर है, क्या हुआ, वो कुछ भी किसी को पता नहीं चला क्योंकि उसका जो डेड बॉडी वो ट्रेन के, नीलेश जी जब ट्रेन से उतर रहे थे ना, नीलेश जी का पैर फिसल गया था और उस पटरी में वो घुस गए थे। तो ट्रेन और पटरी के बीच में उनका जो शरीर है वो रुक चुका था। तो इसलिए जब ट्रेन चलने लगा तो उनको काट दिया और उनको बीच में से एकदम पूरा फाड़ के रख दिया। ठीक है, तो नीलेश जी ये ऐसे ही उनका मौत हो गया था और उनका जो मोबाइल फ़ोन था वो पूरा चूरमार हो चुका था और उनका सिम भी बहुत ज़्यादा कट चुका था भाई, जो ट्रेन के जो ये में, इसलिए कुछ सबूत पुलिस को नहीं मिला था उनके बारे में। डॉक्टर साहब जी ये सब सुन के शॉक हो गए, सीमा जी को कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। इसीलिए ये सब अगर वो बताएंगे कि नीलेश जी का मौत हो चुका है तो सीमा जी और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने इस बात को कुछ भी नहीं बताया। और वो शादी के बाद आज सीमा जी और किमचा जी बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो टाल के सीमा जी के मन से वो बात को कुछ हद तक जो है निकाल दिया है और सीमा जी भी आज तक उन्हें वो सब कुछ भी नहीं पूछी और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं।